जीसस हालेलुया। सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। और हम इस बात को जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है, आपको मुझको अपने सम्मुख रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं और आप पवित्र याजकों का समाज होने के साथ साथ हम क्या हैं? स्वर्ग के राज्य के राजदूत हैं। और अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर स्वर्ग में है और वो वहां से लोगों को, उन बंधुआई के लोगों को जो बंधुआई में है, उनको ताक रहा है, उनको देख रहा है, ताकि उनको क्या कर दे? वो छुटकारा दे दे। पर वो छुटकारा कैसे देगा? जब तक कि लोग उसके पास ना आए। वो छुटकारा तब तक नहीं दे सकता जब तक कि लोग उसकी तरफ ताकना शुरू ना करें, क्योंकि जो ताकता है उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता। जो उसकी ओर देखता है उनको कभी भी जो है अपने में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन बाइबल कहती है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा है और वचन कहता है कि वो अभी भी उस सिंहासन पे विराजमान है। प्रियो, वो सिंहासन पे विराजमान है। लेकिन मेरी और आपकी नजरें कहां पे है? मेरी और आपकी नजरें अभी भी कहां पे हैं प्रियो? जब वो राजा है और वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 5:10 कहता है कि परमेश्वर ने अलग अलग जगहों से मुझको और आपको बुला लिया और एक राजा और याजक ठहरा दिया है। वह सुप्रीम राजा है, सर्वशक्तिमान राजा है। भजन संहिता 24 और भजन संहिता 115 और उसके 116 के अनुसार जो है 115 और उसके 16 के अनुसार कहता है कि स्वर्ग परमेश्वर का है, वो राजा है प्रियो। और जब यीशु आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। वो अब आया था लोगों को दया और प्रेम दिखाने के लिए, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई से उसने हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। पर इस बार जब वो आएगा तो वो अनुग्रह और सच्चाई के साथ नहीं, लेकिन वो रोड के साथ आएगा, वो न्याय के डंडे के साथ आएगा, क्योंकि वो राजा है। हालेलुया। वो राजा है। इसलिए उसने क्या किया? एक राजा ने जब इस पृथ्वी की कल्पना करी, जब लोगों की कल्पना करी, तो उसने राजकीय पदधारियों को पहले से नियुक्त कर दिया, उनको पहले से ठहरा दिया कि वो इस पृथ्वी पे क्या करे? राज करे। प्रकाशित वाक्य यही कह रहा है। और जब प्रकाशित वाक्य ये कह रहा है कि वो राज करे, पर अभी भी राज करते हुए हम देख अपने आप को नहीं पा रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान राजा है, पर उसने मुझको और आपको बुलाया है एक राजकीय अभिषेक के लिए, एक राजकीय पदधारी होने के लिए, एक राजा होने के लिए, ताकि हम क्या करें? इस पृथ्वी पर राज करना शुरू करें। पर हम क्या कर पा रहे? हम अपनी जिंदगियों को देखें तो हम कई बार चीजों के द्वारा सताए जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगियों को देखें तो हम अपने आप को देखते हैं कि बीमारियां कईयों को क्या कर रही हैं? उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। दुष्ट उनको सता रहा है। कभी कुछ जो वो करना नहीं चाहते वो चीजें उनके जीवन में हो जाती हैं। जिन बातों को वो करना चाहते नहीं है, पर वही बातें उनके जीवन में होती हैं। पौलुस भी कहता है इस बात को, मैं जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि पाप मुझ में बसा है और इसका करने वाला मैं नहीं, लेकिन जो मुझ में बसा है वही मुझ में करता है। पर मैं आपका ध्यान जो दिलाना चाहता हूं वो इस बात पे नहीं कि आपके अंदर पाप बसा है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजा आप में बसता है। हालेलुया। कि वो राजा है, वो ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है। और जब राजाओं का राजा है तो पृथ्वी के राजा कहां है? हालेलुया। पृथ्वी के राजा कहां है?
सो परमेश्वर ने आपको कुछ और नहीं बनाया, लेकिन एक किंग के रूप में खड़ा किया है। पर आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? उस किंगडम की होनी चाहिए, उस राज्य की होनी चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया है। हालेलुया, जिसके लिए राजा ठहराया है। पर हमारी किंगडम मानसिकता नहीं होती, जब हमारी राजकीय मानसिकता नहीं होती तो हम गिरते जाते हैं। मेरे साथ आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 23 पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए क्या लिखा हुआ है। और पूरा मत्ती का सुसमाचार यह बताता है कि यीशु ने इसी बात को प्रीच किया, इसी बात को उसने डिक्लेयर किया। मत्ती रचित सुसमाचार, नया नियम की पुस्तक, 4 अध्याय और उसके 23 पद से पढ़िए। देखिए, कोई भी जोर से पढ़ेगा। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, हाँ। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। राज्य का सुसमाचार, जो शुभ संदेश में और आप लेकर के चलते हैं, वो पृथ्वी का नहीं है, वो राज्य का है, वो किंगडम का है। और यीशु ने प्रीच किया, यीशु ने सुसमाचार दिया। कौन सा सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार। और जब राज्य का सुसमाचार दिया है तो आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? आपको भी राज्य का सुसमाचार दिया है। और जब राज्य का सुसमाचार दिया है, इसी सुसमाचार को सुनाने के द्वारा क्या हुए? नीचे पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस राज्य के सुसमाचार में, क्योंकि राज्य इस बात को दर्शाता है कि उसमें सामर्थ पाई जाती है। हालेलुया। पर अभी भी हम उस सामर्थ को लोगों के अंदर प्रवाहित होते हुए उनमें देख नहीं पा रहे हैं। रोमियो की पुस्तक भी कहती है, जब आप 14 अध्याय में जाते हो तो कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन सामर्थ्य में पाया जाता है। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 4:20 भी इस बात को डिक्लेयर करता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, लेकिन सामर्थ्य में पाया जाता है। और सामर्थ्य कौन होगा? जिसकी मानसिकता राज्य की मानसिकता होगी, जिसकी मानसिकता किंगडम की होगी। और किंगडम यहां की नहीं, लेकिन कहां की? स्वर्ग के राज की। यीशु ने यही तो प्रीच किया, स्वर्ग के राज को प्रीच किया। और स्वर्ग के राज की इस मानसिकता को जब वो लेके चला तो चिन्ह चमत्कार, हालेलुया, चिन्ह चमत्कार होने लगे। चिन्ह चमत्कार सिर्फ और सिर्फ किसी और बात से नहीं, आपके तेज बोलने से, जोर से चिल्लाने से दुष्ट आत्मा पे, या किसी बात से नहीं होते। चिन्ह और चमत्कार होते हैं जब आपकी मानसिकता किंगडम मानसिकता हो, जब आपकी मानसिकता कैसी हो? राज्य की मानसिकता हो। और जब राज्य की मानसिकता होगी तो राज्य कहां का है? स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग पृथ्वी पे ऊपर है। हालेलुया। तो राज्य की मानसिकता रखने वाले लोग कहां ताकते हैं? ऊपर की ओर ताकते हैं। और जो राज्य की मानसिकता नहीं रखता, उसको जो पृथ्वी पे दिखता है वो पृथ्वी की बातें। हालेलुया। मुझे और आपको कहां पे चलना है? राज्य की मानसिकता में। और जब राज्य की मानसिकता में चलेंगे प्रियो, आगे पढ़ो सिस्टर जी, उसमें क्या लिखा हुआ है? और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। उसकी ख्याति हो गई, उसके बारे में लोगों को पता लगने लगा। और नीचे क्या कहता है? और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों, सब बीमारों को जो नाना प्रकार की अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित थे, जकड़े हुए थे।
केवल पीड़ित नहीं थे लेकिन जकड़े हुए थे। और जकड़ा हुआ एक दिन का जकड़ा हुआ नहीं होता, जकड़ा हुआ जिनकी सालों साल जीवन उसी बीमारी में निकल गई है, उन जकड़े हुए को भी क्या किया? हाँ, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को भी उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। चंगा किया। बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि जब आप राज्य की मानसिकता को लेकर चलते हैं, जब आप उस किंगडम के बारे में सोच के रखते हैं, आपका अपना कुछ नहीं है, बट गॉड हैज अपॉइंटेड यू एज अ किंग। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपॉइंट किया है, एक आपको ठहरा दिया है कि यू आर द किंग। और परमेश्वर अब कहां से ऑपरेट करना चाहता है? स्वर्ग से। पर वो कहां लेके आ गया? स्वर्ग को भी पृथ्वी पर लेके आ गया। और वचन कहता है पिता और यीशु हमारे अंदर बस जाते हैं। हम पाप से बचना चाहते ना, तो पाप से बचने के लिए हमें इस मानसिकता में रहना पड़ेगा। अगर हम अभी भी जूझ रहे हैं तो इसका मतलब हम इस मानसिकता में नहीं है। लेकिन राज्य की मानसिकता में होने पर हल्का सा भी कुछ होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके सामने कुछ आएगा नहीं, लेकिन हल्का सा भी कुछ होगा, तुरंत आपको याद आएगा ये मेरे राज्य की बात नहीं है। मेरा राज्य स्वर्गीय राज है, क्योंकि यीशु ने यही कहा है, मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ वो पिता को करते देखता वही वो करता है। यूहन्ना 5:19 से। मैं और आप कहां पे देखते हैं? क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हूं, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चला हूं। यीशु ने यही कहा। और जब उसने ये कहा है, तब उसने ये भी कहा कि जो काम मैंने किए तुम उनसे बढ़ करके भी क्या करोगे? इन कामों को करोगे। पर कैसे? जब आप अपने आप में नहीं, लेकिन उसकी मानसिकता में होके चलोगे, उस राज्य की सोच लेके चलोगे। और राज्य की सोच फिर हर चीज से, सोच से क्या करती है? आपको अलग कर देती है। आपके दिमाग में हमेशा राज्य की बात चलेगी तो आप पाप से बचोगे, हर गंदगी से बचोगे, और आपको पता लगेगा कि मेरे घर के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं, मेरे जीवन के अंदर या मेरे परिवार के अंदर कौन सी चीजें सताव कर रही हैं। आपको पता पड़ेगा, क्योंकि जब समस्याएं दिखेगी तो मैंने क्या बता रहा था, निवारण उसके साथ आता है। पर आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। पर यह पता कैसे लगेगा? जो राज्य की मानसिकता में चलेगा। और राज्य की मानसिकता रखने वाला खाने पीने पे, राज्य की मानसिकता रखने वाला बातों पे ध्यान नहीं देता। किस पे ध्यान देता है? सामर्थ पे। हालेलुया। और सामर्थ सिर्फ नहीं हाथ रखूं और लोग गिर जाए, ये सामर्थ नहीं। सामर्थ कौन सी? जब समस्याओं के बीच लोग हों, आपको समझ हो कि कैसे अब इसका निवारण करना है, आपको परख मिले, परख की आत्मा आप में होकर काम करे, आप अंदर से बलवंत हों। जब इधर गिर रहे लोग, इधर गिर रहे हैं, पर आप वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहां पे है? स्वर्गीय राज की ओर है। आमेन। मैं आपको सिर्फ अभी उत्साहित कर रहा हूं, अभी मैंने टॉपिक को पूरे तरीके से लिया नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं अभी। यू आर अपॉइंटेड एज अ किंग बिकॉज ही इज द किंग ऑफ किंग्स। क्योंकि परमेश्वर क्या है? राजाओं का राजा है। इसीलिए तो उसने राजा ठहराया आपको, मुझको। अगर मैं आप उस राज्य की तरफ न ताकें तो कैसे वो राजा रह जाएगा? क्योंकि अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा? संतलत क्या होती है? राज क्या होता है? क्योंकि जिस राज में फूट हो बना नहीं रह सकता। इसलिए मेरे और उसके बीच में जो फूट होनी
नहीं चाहिए। मुझे और उसके बीच में क्या होना चाहिए? पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए और जो वो कहे वैसा करना भी है। और जब मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करोगे, तो राज आप में से बहेगा। यीशु ने यही तो किया। यीशु ने यही तो किया। जिधर फिरता गया उधर वो बीमारों को और बीमारियों से जकड़े हुए लोगों को, दुष्ट आत्माओं को, सबको क्या करता गया? वो चंगा करता गया, निकालता गया। आज लोगों का ध्यान निस्सताव हो रहा है। सताव पहले भी था, कोई नई बात नहीं है, पर आपको तौर तरीके आने चाहिए कैसे करना है। पीड़ित हर जगह है, पीड़ित हर जगह है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, क्योंकि राज की बात करो, किसी और की बात मत करो। वो क्या करता था, कैसे करता था, किसकी पूजा कर, उसका मतलब आपका नहीं होना चाहिए। उस पर भैया तू ध्यान दे, मेरे पास राज है, क्योंकि जो आप में होगा आप वही दोगे। जब आप में राज की बातें होंगी तो आपके पास राज की बातें बोलने के लिए टाइम भी कम पड़ जाएगा। आप राज की बात दोगे, सामर्थ को दोगे और कुछ नहीं दोगे। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु आपको आशीष दे। और परमेश्वर ने मौका दिया अगली बार तो मैं इस पर आगे चलूंगा, क्योंकि अभी मैंने शिक्षा को ज्यादा लिया नहीं है। पर एक ही बात, हर चीज से, हर बीमारी, हर समस्या, हर चीजों से आप बचना चाहते हैं तो जरूरी है राजकीय मानसिकता में आ जाए। और राजकीय मानसिकता में रहेंगे उस स्वर्ग के राज की, तो आप में सामर्थ भी होगा, आप में पापों से लड़ने की क्षमता भी होगी, आप में हर बंधनों को तोड़ने की ताकत भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हर बंधन को तोड़ने की ताकत होगी। पर मानसिकता राज की होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें राज है वहां अधिकार है, वहां सामर्थ है। क्योंकि राजा के पास में रोड ऐसे ही नहीं दी गई है ना? जिसकी ओर करे वही बचेगा और ना करे तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। यीशु ने कहा है जिसके पाप रखोगे उसके रखे जाएंगे और जिसके क्षमा करोगे। तो अगर पाप क्षमा करने तक की ताकत दे दी प्रभु ने, तो और कौन सा क्या बचा भाई? कुछ और बचा क्या? इसका मतलब हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। हमें राजकीय मानसिकता में चलना है और बार बार परमेश्वर यही कह रहा है। पर राजकीय मानसिकता में चलने के लिए जरूरी है आपका फोकस उसी पर रहे, आपका ध्यान उसी पर रहे। चीजें होंगी जाएंगी पर आपका ध्यान वही रहेगा तो आपको वो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और जितना आप उसमें आराधना में, अभिषेक में बढ़ते जाओगे, उतना ज्यादा राज्य आप में से बहता चला जाएगा और लोगों को अपनी ओर खींचेगा। अब टाइम यही है, लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्य आप में बढ़ता जाए, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और वो अपने आप लोगों को खींचना शुरू करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। पिता, मेरी प्रार्थना है स्वामी, एक एक जीवन के ऊपर तेरा कब्जा हो जाए। एक एक को प्रभु अपनी सोच समझ में ले पिता, और हर एक को पाप से और प्रभु रोगों पे लड़ने की वो क्षमता दे पिता, ताकि प्रभु अपने राज की अभिषेक का प्रभु जी हर एक जन प्रभु इस्तेमाल कर सके पिता। और वो मानसिकता दे जहाँ पे प्रभु हम तेरे स्वर्ग के राज की मानसिकता में चलने पाए। पवित्र आत्मा सहायता मदद कर, और जो प्रभु आज तूने हमें प्रभु जागृत किया है, हमें इसी जागृति में ले, ताकि हम बहुतों को तेरी ओर खींचने वाले बन जाए पिता, और राज्य का सुसमाचार हमारे जीवनों से बहने लगे प्रभु जी। मैं अपने आप को, पूरे घराने को, कलीसिया को प्रभु तेरे लहू में ढांपते हुए अब प्रार्थना करते पिता, हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है, सबों के जीवन पे तेरे लहू के बाड़े को मैं लगा देता। और प्रभु अपनी ही मानसिकता में लेके चल, अपने राज्य की बढ़ोतरी में लेके चल, और तेरा सामर्थ हर एक जीवन में बढ़ता चला जाए, तेरी उपस्थिति हर एक जीवन में बढ़ती चली जाए। और प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके जीवन पे भी तेरे अभिषेक को रिलीज करता पिता, ताकि हर एक जन तेरी आत्मा में ज्वलंत और बलवंत होता जाए पिताजी। और होने दे परमेश्वर, हर एक के घरों पे तेरा कब्जा हो जाए, ताकि दुष्ट किसी भी रीति से
किसी के परिवारों को प्रभु बर्बाद करने वाला ना हो, लेकिन तेरे प्रेम और अभिषेक के द्वारा प्रभु राजा हर एक के बंधन टूट जाए पिता, और मेल मिलाप, आपसी संगति, आपसी प्रेम एक एक परिवारों के अंदर उत्पन्न होने पाए पिता। और आज जितने लोग नहीं हैं उनको भी अनुग्रह दे, ताकि वो भी तेरी संगति में रहे पिता। और प्रभु होने से परमेश्वर तेरा अभिषेक बहने दे, आगे तू ही अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे।